नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द फोमो क्लासेस के लेक्चर 4 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, और कोशिश करूँगी कि मैं समझाऊँ हिंदी में ही, जिससे सब लोगों को समझ आ सके। अब तक हम लोगों ने मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में हिमालयन माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ने से पहले हम यह समझेंगे कि प्लेट्यू या पठार होता क्या है। पठार एक ऐसी जगह है जो समतल होती है या थोड़ी सी स्लोप वाली होती है, यानी कि ढलान वाली होती है। प्लेट्यू या पठार अपने आसपास की जगह से ऊंची होती हैं। इसका शेप एक टेबल के जैसे होता है, इसलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं या फिर मेज़नुमा भूभाग भी कहते हैं। ये तीन तरह से बनते हैं। ज्वालामुखी पठार यानी वॉल्केनिक प्लेट्यू, जब लावा अर्थ के सरफेस पर आके ठंडा हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार होने की वजह से लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और एक पठार नुमा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। बाद हम बात करते हैं टेक्टोनिक पठार या टेक्टोनिक प्लेट्यू। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, आपस में टकरा कर एक प्लेट दूसरी प्लेट को ऊपर उठा देती है, अपलिफ्ट करा देती है। तो उठी हुई जो प्लेट होती है वो एक पठार के रूप में फॉर्म हो जाती है। लास्ट में बात करते हैं इरोजनल प्लेट्यू या शरण से बने पठार के बारे में। ऐसे पठार हैं जो प्राकृतिक बलों जैसे पानी, हवा, ग्लेशियरों द्वारा लंबे समय तक होने वाले क्षरण या इरोजन के कारण बनते हैं। ये पठार ज्वालामुखी या टेक्टोनिक पठारों की तरह भूगर्भीय उठाव या अपलिफ्ट या लावा प्रवाह से नहीं बनते, बल्कि पृथ्वी की सतह पर लगातार घिसाव या कटाव से बनते हैं। इंडिया में पठार को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, पेनिनसुलर पठार एंड नॉन पेनिनसुलर पठार। पेनिनसुलर पठार में काफ़ी सारे पठार आ जाते हैं, जैसे कि दक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, दंडाकारण्य प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, विंध्यन प्लेट्यू, महाराष्ट्र प्लेट्यू। और नॉन पेनिनसुलर पठार में जैसे लद्दाख प्लेट्यू, कश्मीर प्लेट्यू, काबरी एंगलोक प्लेट्यू, ये सब आ जाते हैं। इस चैप्टर में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में ही पढ़ते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेनिनसुलर प्लेट्यू इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं पेनिनसुलर एंड नॉन पेनिनसुलर प्लेट्यू के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारे साउदर्न इंडिया में लोकेटेड होता है और ये एशियन रॉक से बने होते हैं। इनमें बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और ये ऊंचाई में लगभग मॉडरेट लेवल की हाइट रहती है इनकी, लगभग 300 to 900 मीटर। और ये फ्लैट होते हैं, स्लोपिंग होते, फ्लैट मतलब चपटे होते हैं और ढलान वाले प्लेट्यूज होते हैं। नॉन पेनिनसुलर प्लेट्यू हमें नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं। ये सेडिमेंट्री या वॉल्केनिक रॉक के बने होते हैं। ये किन्हीं किन्हीं एरिया में बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के होते हैं, जैसे कि लद्दाख प्लेट्यू में होता है। इनकी पूरी सरफेस ऊबड़ खाबड़ भी रहती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू तीन टाइप के होते हैं, दक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेट्यू। यानी दक्कन का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि एंड पूर्वोत्तर पठार। दक्कन के पठार को भी क्लासिफाई किया जा सकता है तीन पार्ट में, जैसे कि सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न दक्कन प्लेट्यू, साउदर्न दक्कन प्लेट्यू। यानी मध्य दक्कन पठार, पूर्वी दक्कन पठार, दक्षिण दक्कन पठार। सेंट्रल दक्कन प्लेट्यू या मध्य दक्कन पठार महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी भी मिलती है, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर कपास की खेती यानी कॉटन की खेती फेमस है। ईस्टर्न दक्कन प्लेट्यू में यानी पूर्वी दक्कन पठार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के हिस्से को कवर करती है। यहाँ पर लाल और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों के मैदान भी यहाँ पर मिलते हैं। साउदर्न दक्कन प्लेट्यू यानी दक्षिण दक्कन पठार, यह दक्षिणी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को कवर करता है। इसमें नीलगिरी और पश्चिम घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल होते हैं। दक्कन प्लेट्यू या दक्कन पठार इंडिया का एक लार्ज जोग्राफिकल रीजन है, यानी एक बड़ा भूभाग है जिसमें कई छोटे छोटे पठार आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र प्लेट्यू। महाराष्ट्र प्लेट्यू महाराष्ट्र में पाया जाता है।
यहाँ काली मिट्टी मिलती है जिसे रेगुड़ भी कहते हैं। यह मिट्टी कपास की खेती यानी कॉटन की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए महाराष्ट्र को कपास का कटोरा भी कहा जाता है। ये मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों यानी वॉल्केनिक प्लेट्यू होता है। इसमें पानी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता होती है। महाराष्ट्र के पठार क्षेत्र में महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं जो कृषि और सिंचाई के लिए जीवनदायी होती हैं, जैसे कि गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। भीमा नदी या ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदियाँ सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पानी पीने और महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज यानी मिनरल्स हैं आयरन ओर यानी लौह या अयस्क, जो इस्पात निर्माण के काम आता है। इस्पात निर्माण मतलब स्टील मेकिंग में भी काम आता है। फिर इसके बाद बॉक्साइट जो एल्यूमीनियम मेकिंग में काम आता है। मिनरल्स यानी खनिज संसाधनों की वजह से ही यहाँ खनन और उद्योगों का विकास हुआ है। खनन मीन्स माइनिंग एंड उद्योग मीन्स इंडस्ट्रीज। महाराष्ट्र के प्लेट्यू अपने एग्रीकल्चर यानी कृषि, खनिज यानी मिनरल्स एंड नदी से तंत्र यानी रिवर सिस्टम की वजह से हमारी इंडिया को एक आर्थिक एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक प्लेट्यू की तरफ। कर्नाटक प्लेट्यू भारत के साउदर्न रीजन में लोकेटेड है और ये दक्कन प्लेट्यू का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये प्लेट्यू वेस्ट में है, वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट के बीच लोकेटेड है। ये रीजन अपनी एशियन रॉक यानी जो दक्कन प्लेट्यू है वो सारे एशियन रॉक के लिए फेमस है। तो कर्नाटक प्लेट्यू